नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। जितिया व्रत को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। लोगों के मन में यह कंफ्यूजन बनी है कि यह 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 7 अक्टूबर को। चलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से लेकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प ले और पूजा शुरू करें। इसके बाद फल ग्रहण करें। उसके बाद पूरे दिन कुछ न खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर, भात, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। महाभारत युद्ध में पिता की मौत से नाराज अश्वत्थामा ने 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। कहते हैं कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चों को मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। आगे चलकर यह बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। जितिया व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। जितिया व्रत में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं यज्ञ व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर ले तो बेहतर होगा। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी होगी। अगर कारोबार में विस्तार चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। उसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग करें, तब काम पर जाएं। एक स्फटिक की माला ले ले, कुछ देर गुलाब जल में भिगो ले, उसके बाद उसी माला का जाप करें। इस माला को धारण कर लें। तो हमने आपको बताया कि जितिया व्रत कब रखनी है और लोगों के मन में जो कंफ्यूजन थी वह खत्म हो गई है। साथ ही हमने इस वीडियो में ये भी बताया कि क्या पारण करना चाहिए, क्या इसकी कथा है और क्या जाप करनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।